हेलो एवरीवन, प्रफुल्ल बघेल दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बहुत शानदार टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आपका ये जानना बहुत जरूरी होता है, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग आखिर करनी क्यों है। तो शुरू करते हैं। और पहला रीजन है क्यों करनी चाहिए। हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क को बढ़ावा देते हैं। और हम सभी ने कहीं ना कहीं ये सुना हुआ है कि हार्ड वर्क करने से हमको पैसे आते हैं, मेहनत करने से हमको पैसे आते हैं, सक्सेस आती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसको ऑफेंसिव मत कीजिएगा, क्योंकि मैं किसी क्लास को टारगेट नहीं करने वाला हूँ। हम सभी ने ये सुना हुआ है, सबसे ज्यादा मेहनत हमारे आसपास लेबर क्लास करती है। लेकिन क्या जितनी मेहनत वो करती है उतने सक्सेस वो होते हैं? द आंसर इज नो। क्योंकि मेहनत का सक्सेस से कोई रेशो नहीं है, कहीं ना कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जरूरी है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क से मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार होता क्या है, एक बहुत वृद्ध आदमी कंपनी में काफी समय से काम कर रहा होता है। वो 35 साल से लगभग उस कंपनी में काम करता है। उस आदमी का काम होता है लकड़ी काटने का, ठीक है। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति, एक 20 साल का लड़का उस कंपनी में ज्वाइन करता है और 6 महीने में इतने अच्छे तरीके से वो काम करता है। सिर्फ 6 महीने में उस बूढ़े व्यक्ति की इनकम से वो ज्यादा पहुंच जाता है, सिर्फ 6 महीने में। तो जब उस व्यक्ति को ये बात पता चलती है, वो सीधे जाता है गुस्से में अपने बॉस के पास, अपने मैनेजर के पास जाता है और उससे पूछता है ये गलत कर रहे हो, आप मुझसे ज्यादा सैलरी कैसे दे सकते हो। तब उसका बॉस बोलता है कि मैं गलत कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप एक दिन में कितने पेड़ काटते हैं। वो बोलता है मैं एक दिन में से 20 पेड़ काटता हूँ। तो बॉस बोलता है जो ज्यादा पेड़ काटता है उससे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए कि जो कम पेड़ काटता है उसे मिलने चाहिए। ऑफकोर्स जो ज्यादा पेड़ काटता है उसे मिलने चाहिए। तो आपको पता है वो एक दिन में कितने पेड़ काटता है? वो बोलता है नहीं। तो फिर बॉस बोलता है वो एक दिन में 50 पेड़ काटता है। वो वृद्ध आदमी बिल्कुल बिलीव नहीं करता है कि भाई ये कैसे हो सकता है। मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैंने भी अपनी जवानी से काम स्टार्ट किया था, लेकिन एक दिन में मैं सिर्फ 20 ही पेड़ काट पा रहा हूँ, वो 50 कैसे काट पा रहा है। तो मैनेजर बोलता है काम करो, आप सीधे जाके उसी से पूछ लो। तो नेक्स्ट दिन क्या होता है, जब वो बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के के पास जाता है और उसको बोलता है कि भैया क्या ये बात सच है कि तुम एक दिन में 50 पेड़ काटते हो। तो वो अपनी धार में, एक्चुअली वो अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता होता है, मगन होता है। फिर दूसरी बार वो व्यक्ति फिर पूछता है कि भैया प्लीज मुझे बता दो, क्या तुम सच में एक दिन में 50 पेड़ काट लेते हो। तो वो लड़का बोलता है हाँ मैं सच में एक दिन में 50 पेड़ काट लेता हूँ। तो बोलता है कैसे। फिर वो लड़का जवाब देता है कि आप एक दिन में कितने पेड़ काट लेते हो। वो बोलता है मैं एक दिन में सिर्फ 20 पेड़ काट पाता हूँ और 10 घंटे काम करता हूँ। तो वो लड़का बोलता है कि एक दिन में 10 घंटे काम करते हो तो अपनी कुल्हाड़ी में धार कितने घंटे लगाते हो। बहुत जरूरी चीज है। वो बोलता है आप अपनी कुल्हाड़ी में धार कितनी देर लगाते हो। वो सोच में पड़ जाता है, यार मैंने तो धार लगाए हुए, मुझे तो याद ही नहीं है। तो वो बोलता है मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब धार लगाई थी। तो वहीं पे वो लड़का बोलता है आपको पता है मैं सिर्फ 5 घंटे काम करता हूँ, सिर्फ 5 घंटे काम करता हूँ। और उस 5 घंटे में मैं अपने शुरू के 3 घंटे अपनी कुल्हाड़ी में सिर्फ धार लगाता हूँ, सिर्फ धार लगाता हूँ। और बाकी के 2 घंटे में जब मैं पेड़ काटने लगाता हूँ तो सिर्फ 1 या 2 बार कुल्हाड़ी चलाने में मेरा पेड़ कट जाता है। तो एक बहुत जरूरी बात उन्होंने हमको यहाँ पे सिखाई कि हमको यहाँ पे स्मार्ट बनना पड़ेगा। हमको हमारे काम करने के तरीके में स्मार्टनेस लानी पड़ेगी, वरना क्या होगा, हम 21वीं सदी का गेम, ठीक है, हम 20वीं सदी के तरीके से खेल रहे होंगे और हम जिंदगी में नहीं हो पाएंगे सक्सेस। और सक्सेस नहीं हो पाने का सबसे बड़ा कारण यही होगा कि हम स्मार्ट प्ले नहीं कर रहे हैं। तो हमको अपने काम करने के तरीकों में चेंज लाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में स्मार्ट तरीका प्ले करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। सो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी और फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है तो पॉइंट फर्स्ट इज क्लियर आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको पहली चीज क्लियर हो चुकी है। चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय जब काम करता होता है तो वो 1 महीने काम करता है तो उसको 1 महीने का पैसा मिलता है। 1 दिन काम करता है 1 दिन का पैसा मिलता है। 1 हफ्ते काम करता है 1 हफ्ते का पैसा मिलता है। पूरे साल भर मेहनत करता है, साल भर का पैसा मिलता है। और वो पूरे साल भर काम करता है, कंपनी को काम करके देता है और पैसे कमाता है। और जितने भी पैसे वो कमाता है उस पैसे से वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को खरीद के अपने पैसे खत्म कर लेता है। लेकिन अगर 1 साल के बाद खुदा ना खास्ता वो हो सकता है अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए या उसकी तबीयत खराब हो जाए जिससे वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते काम पे नहीं जाएगा, तो क्या उसे पैसे मिलेंगे? द आंसर इज नो।
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। इनिशियल स्टेज में जब आप काम स्टार्ट करते हैं, मैं मानता हूं कि आपको पैसे नहीं मिलते होंगे, मानता हूं मैं, लेकिन जब आप पूरे 1 साल काम करते हैं और आपके नीचे एक्टिवली टीम को क्रिएट करते हैं और टीम काम करता जाती है, और धोखे से अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको 1 साल के बाद अगर आप काम पे नहीं जा पाते हैं, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए आप काम पे नहीं जा पाते, काम से ब्रेक ले लेते हैं, तो उस समय आपकी इनकम कभी नहीं रुकती है। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी टीम एक्टिवली खुद के लिए काम कर रही होती है, तो आपको ऑटोमेटिक पैसा आता होता है। यही सेकंड पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का। थर्ड पॉइंट इज टाइम लेवरेज, और अगर आपने इसको समझ लिया तो मतलब आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अदर बेनिफिट समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही इतना बड़ा बेनिफिट है। अब टाइम लेवरेज होता क्या है, ठीक है? सबसे पहले लोग इस दुनिया में काम करने के, अमीर बनने के, अगर आपको बहुत पैसे कमाने हैं तो आपके पास ये टाइम लेवरेज एक ऑप्शन होता है, वरना नॉर्मल पैसे कमाने तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं बहुत पैसे कमाना है, उसके सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो उसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बदले में, इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको जो पैसे आते हैं उसे आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, और अगर 24 घंटे के साइकिल को अगर आप ब्रेक कर लेते हैं, मतलब उस 24 घंटे में आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपके लिए उस 24 घंटे में बहुत सारे घंटे काम हो जाता है, उसको बोला जाता है टाइम लेवरेज। एग्जाम्पल के लिए, एक दिन में आप खुद से 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए सिर्फ 10 घंटे ही काम होगा, लेकिन आप वहीं पे अपने नीचे नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हैं, अपने साथ एक टीम बनाते हैं, कुछ ऐसे लोगों को एसोसिएट करते हैं जिनको उनके लिए ज़रूरत होती है। वो इस बिजनेस में आते हैं खुद के लिए, लेकिन उनको सपोर्ट हम देते हैं, और वो यहाँ पे हर दिन खुद के लिए सिर्फ 8-8 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे? अगर आपने 10 लोगों को लेके आया और वो लोग खुद के लिए सिर्फ 8-8 घंटे काम करते हैं, तो उस 8 घंटे में, ठीक है, उस 8 घंटे में आपके लिए कितने घंटे काम होगा? आपका 8 घंटे प्लस उन 10 लोगों का 8-8 घंटे, मतलब उस 8 घंटे में आपके लिए टोटल 88 घंटे काम होता है, मतलब 88 घंटे काम होता है। इसी को बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने 24 घंटे के साइकिल को तोड़ लिया, ठीक है, तो वो इस दुनिया में टाइम लेवरेज को पा सकता है। क्योंकि टाइम लेवरेज का मतलब मैंने यही बताया हुआ था कि थोड़े टाइम में आपके नीचे इतना ज्यादा काम हो गया, और वो जितने भी 10 लोग थे ना, वो आपके लिए काम नहीं कर रहे थे, वो काम खुद के लिए कर रहे थे, खुद की जरूरतों के लिए कर रहे थे। इसलिए ये बहुत बड़ा पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का, तो इसलिए मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पैसिव इनकम। कभी सोचा है पैसिव इनकम क्या होता है? नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है? एक एम्प्लॉय जो होता है हमेशा घर से बाहर निकलता है, काम करता है, बाहर निकलता है, काम करता है, पैसे लाता है, काम करता है, पैसे लाता है, काम करता है। लेकिन एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि हमको कुएं से पानी लेके आना है, ठीक है, तो वो एम्प्लॉय क्या कर रहा है? वहां पे जा रहा है, रोज कुएं से बाल्टी भर रहा है, घर में लेके आ रहा है, घर में पानी दे रहा है, बाल्टी भर रहा है, लेके आ रहा है, बाल्टी भर रहा है, लेके आ रहा है। किसी दिन अगर वो एम्प्लॉय घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, बाल्टी लेके कुएं में तक नहीं जा पा रहा है, तो उस दिन क्या होगा? उस दिन हमारे घर के लोग पानी के बिना परेशान हो जाएंगे। लेकिन इसी की जगह अगर आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो आपने जितना समय बाल्टी लेके जाने में, भर के लाने में, बाल्टी लेके जाने में, भर के लाने में जितना समय लगाया है, उतना समय अगर आप एक पाइपलाइन बिछाने में ध्यान देते, मतलब स्मार्ट वर्क करते, पाइपलाइन बिछाने में ध्यान देते, ठीक है, तो उस समय जिस दिन अगर आप पानी भरने नहीं भी जाते, तो भी आपके घर में कंटिन्यूअसली पैसा आता रहता। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। अब कुछ लोग क्या होता है, पैसिव इनकम को गलत समझ लेते हैं। वो इस बिजनेस में एसोसिएट होते हैं और 1 महीने 2 महीने काम करते हैं और बोलते हैं अब मैं काम नहीं करूंगा भाई, अब मुझे पैसा आने वाला है। सर ने बोला था कि पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आता है नेटवर्क मार्केटिंग में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप रियल में पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का सही मजा लेना चाहते हैं, सही एक्टिवली मजा लेना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम भी 2 से लेके 3 साल इस अपने नेटवर्क को अच्छे तरीके से बिल्ड करना होगा। अपने नीचे कुछ इंडिपेंडेंट लीडर्स को खड़ा करना होगा, इंडिपेंडेंट करना होगा। उसके बाद किसी दिन आप काम पे नहीं भी जाएंगे, और काम पे नहीं जाने का मतलब आप समझ पा रहे हैं, आप फिर चाहे लूडो खेलो या घूमते फिरते रहो, आपको बिना टेंशन के पैसे आते रहे। समझ पा रहे हैं? ये बहुत शानदार चीज है। इन कुछ लोग इसको अदरवाइज ले लेते हैं और काम नहीं करते हैं। लेकिन मेरे मायने में मैं आपको बताऊं, अगर जब आप स्टार्टिंग में यहाँ पे आते हैं 20,000 50,000 रुपए की सोच लेके, और आप इस काम को 2 से 3 साल नेटवर्क बनाने में बिल्ड करते समय आपके माइंड का
डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो जाता है तो आपकी सोच 50,000 रुपए से बढ़ के कैसे 1 लाख रुपए हो जाती है, 1 लाख रुपए से बढ़ के कैसे 2 लाख 3 लाख हो जाती है। वही वाली बात है ना, इस शेर के मुंह में एक बार खून लग जाता है तो फिर तो शिकार होना कंपलसरी होता है। तो यही पावर है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का। नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब स्टार्टअप कॉस्ट। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना पैसा लगता है। एग्जांपल के लिए हम लोग अभी मार्केट से कंपेयर करते हैं, तो अगर अभी मार्केट का कोई भी नया बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, एग्जांपल के लिए आप लोग ले लीजिए किसी किराना दुकान को अगर आपको किसी अच्छे एरिया में ओपन करना है, तो लगभग भी आपको सिर्फ किराना दुकान ओपन करने में या दुकान का किराया पगड़ी वगैरह देने में ही समथिंग आपको 50,000 से 80,000 रुपए लग जाते हैं। फिर उसके बाद जब आप उस दुकान में सामान देखने जाते हैं तो कम से कम आपको 50,000, 1.5 लाख 2 लाख रुपए का सामान रखना पड़ता है, ठीक है। तब भी वो सामान हमको कम ही लगता है, क्लियर हो पा रहा है। और इस स्थिति में जब किसी व्यक्ति का स्टार्टअप स्टार्ट हो जाता है तो उस बिजनेस को वो छोड़ भी नहीं सकता है, चाहे वो चले या ना चले। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि वहां पे उसका 2-4-5 लाख रुपए उसका फंसा हुआ है, क्लियर हो पा रहा है। जब तक उसका माल बिकेगा नहीं तब तक वो बिजनेस को छोड़ नहीं सकता। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही होंगी तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगभग, मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग ना के मुताबिक, मतलब बहुत कम कॉस्ट में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और कम कॉस्ट में स्टार्ट होने के साथ साथ आप इस बिजनेस से अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। अच्छा खासा मतलब मैं बहुत बड़े लेवल पे, कुछ लोगों ने तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाया हुआ है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको यहाँ पे अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होता है, ना कि इस बिजनेस में, ठीक है। इस बिजनेस में तो थोड़ा सा ही करना होता है, अपने ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होती है ताकि हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाए, क्लियर हो पा रहा है। अगर आप अपने ब्रेन को, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे ब्रेन को अगर हमने ट्रेन कर लिया अच्छे लेवल में पैसे कमाने से लेके, हमने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो उस पैसे की बदौलत हम यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। यही पावर है हमें नेटवर्क मार्केटिंग का। नेक्स्ट इज पार्ट टाइम। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, इसके पहले कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस जॉब की, उस बिजनेस की ये है कि आपका समय फिक्स होता है, आपके खर्चे फिक्स होते हैं, आपकी इनकम फिक्स होती है। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और आप उसको कभी छोड़ नहीं सकते अपनी पुरानी जॉब को, लेकिन यहीं पे आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी जॉब के साथ, ठीक है, आप अपने बिजनेस के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम रन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपना पुराना काम छोड़ना नहीं पड़ेगा। मार्केट में अगर आप कोई भी नया काम स्टार्ट करेंगे तो आपको अपना पुराना काम छोड़ने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप एक हाउस वाइफ हैं तो भी आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। मतलब यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, हर एक व्यक्ति अपने समय के अनुसार इस बिजनेस को रन कर सकता है। नेक्स्ट इज सपोर्ट सिस्टम। यहाँ इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपको यहाँ पे जब आप यहाँ इनिशियल स्टेज में होते हैं और आपकी टीम भी आपके साथ इनिशियल स्टेज में होती है, तब आपको अगर बहुत नॉलेज नहीं भी होता है तो आपके साथ जितने भी आपके अपलाइंस होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, आपकी कंपनी होती है, आपकी कंपनी का मैनेजमेंट होता है, वो लोग अपने लेवल पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स, बहुत अच्छा सिस्टम एक डिजाइन करके रख चुके होते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने लोगों को सिर्फ आपको वहां पे प्लग इन कराना होता है सिस्टम से, और आप कुछ नहीं भी करते तो वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट होके ऑटोमेटिकली उस सिस्टम से काम सीखते रहते हैं, वर्किंग सीखते रहते हैं, अपने आप की ग्रोथ करते रहते हैं, खुद के लिए काम करते होते हैं। और यही कारण है कि आपको पैसे इनकम आते रहती है, क्योंकि लोग यहाँ पे खुद सीखते हैं, खुद की वर्किंग के लिए खुद काम करते हैं। आपको सिर्फ सिस्टम से प्लग इन कराना होता है। मार्केट से कंपेयर करें, अगर हम मार्केट में पान की दुकान भी खोलते हैं ना, तो शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको पान कैसे फोल्ड करना है वो सिखा देगा। अगर आप यहाँ पे कपड़े की दुकान खोलते हैं तो कोई आपको नहीं दिखाएगा कपड़े दिखाते कैसे हैं, कोई नहीं सिखाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे यही है कि आपके सिखाए बिना भी आपको पैसे आ रहे हैं, आपकी टीम को पैसे आते हैं।
क्यों? क्योंकि रीजन है हमारा सपोर्ट सिस्टम। इसके अलावा दुनिया में कोई और मॉडल नहीं है, कोई और सपोर्ट सिस्टम नहीं है जहां पे आपके बिना भी, आपके अलावा भी आपको पैसा है। दिस इज पावर ऑफ सपोर्ट सिस्टम, ये जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव कैश फ्लो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में कदम रखा हुआ है तो आप एक नाम जरूर सुनेंगे, रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये बहुत बड़े नेटवर्क मार्केटिंग के अर्थशास्त्री माने जाते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, रिच डैड पुअर डैड। मैक्सिमम लोगों ने इसका नाम सुना होगा। और उस बुक को लॉन्च होने के बाद जब उसको सक्सेस मिली, लोगों ने उसको पढ़ा, लोगों को उसको अच्छा लगा, उसके बाद लोगों ने इनको अपना फाइनेंशियल गुरु मान लिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक बुक और लिखी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और उसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में 90% लोग नेगेटिव कैश फ्लो में जीते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब उनकी जॉब होती है, वो जॉब में उनकी मेहनत फिक्स होती है, मेहनत फिक्स होने के साथ साथ उनकी इनकम भी फिक्स होती है। और जब महीने की 25 तारीख आती है तो 25 तारीख आते आते उनके पास जो भी आमदनी होती है, जो भी उनकी इनकम होती है, वो लगभग खत्म हो जाती है। और ये डेफिनेटली बात है, नॉर्मल सी बात है, जॉब वालों के साथ हमेशा यही होता है। तब उस समय वो लोग क्या करते हैं, उनको वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, और ऐसा होता है। और वो लोग सोचते हैं हम बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पॉजिटिव कैश फ्लो मिलता है। कैसे मिलता है, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको इस क्वेश्चन के 10 नंबर मिलेंगे, तो फिर आप उसकी लिमिट फिक्स है, मतलब आप उसको कितना भी अच्छा लिखेंगे, आपको 10 नंबर से ज्यादा नहीं होगा। सेम एज है कि आपको जॉब में क्या होता है, आप कितनी भी अच्छे मेहनत कर ले, कितना भी ज्यादा काम कर ले, लेकिन आपकी इनकम जो होती है फिक्स होती है। कुछ इंसेंटिव हो सकता है, लेकिन इंसेंटिव को भी कितना ज्यादा खींचेंगे, क्लियर हो पा रहा है। लेकिन आप वहीं पे एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं, एक इंडस्ट्री बिल्ड करते हैं शानदार तरीके से, और अपने समय को, अपने टाइम को कॉम्पैक्ट करके, टाइम लेवरेज जो मैंने आपको बताया हुआ था, उस समय को कॉम्पैक्ट करके अगर आप उसी समय में अच्छा खासा काम कर लेते हैं, टीम बिल्डअप कर लेते हैं, तो आपको पैसा आता है। ना सिर्फ आपकी टाइम का पैसा आता है, बल्कि आपकी टीम काम करती है तो आपको भी पैसा आता है। और एक समय के बाद ये होता है कि आपकी मेहनत कम होती है और आपकी इनकम ज्यादा होती है। क्लियर हो पा रहा है, मेहनत कम होती जाती है, इनकम ज्यादा हो पाती है। तो पहले बोलते हैं ना कि आमदनी अच्छा नहीं करता रुपया, लेकिन ये बात सिर्फ नेगेटिव कैश फ्लो वालों के साथ होती है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे एक टाइम के बाद आपकी इनकम ज्यादा होने लग जाती है और मेहनत हमारी कम होती है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैश फ्लो। इतनी सारी इनकम कमाने के बाद आप उसको बहुत सारे सोर्सेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से वॉरेन बफेट ने कहा था कि आप अपनी सारी एग्स को अपनी एक ही बास्केट में मत रखिए। कहने का मतलब ये, अगर कभी बास्केट छूट गई तो आपके सारे अंडे फूट जाएंगे। सेम एज हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि आप अपनी टीम में इतने सारे लोग अलग अलग जगह में क्रिएट कर देते हैं कि अगर एक डाउनलाइन, एक टीम मेंबर अगर हमारा काम नहीं करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। हमारे लिए कभी ना कभी कोई ना कोई, कहीं ना कहीं तो जो कि खुद के लिए काम करता है, तो वो काम कर रहा होगा और हमको पैसे आ रहे होंगे। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैश फ्लो। एक और बहुत बड़ी बात, नेटवर्क मार्केटिंग में आप यहाँ रिच नहीं बनते हैं, आप यहाँ वेल्दी बनते हैं। क्योंकि जाते जाते ये बात बोलते जा रहा हूँ और बहुत बड़ी बात है। और वेल्दी का मतलब होता है आप आज अमीर हैं, आने वाले समय में अमीर रहेंगे और अपने पीछे अपने अगली पीढ़ी को भी अमीर करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने पीछे एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिया है जहां लोग काम कर रहे हैं और आपको पैसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन रिच कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। रिच लोग आज रिच है, लेकिन आने वाले समय पे वो रिच है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में वेल्दी पॉसिबल है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को वेल्दी होते देखा है। सो दिस फॉर ऑल, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और आई होप कि आप लोग काफी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। और आई होप कि आपने यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे ताकि आप अपनी टीम को कल एजुकेट कर सकें, कल को उनको नॉलेज दे सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।